कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। और इस समय हम लोग पढ़ें सिंटैक्स में हमारा चैप्टर जो है वो प्रोनाउन चल रहा है। प्रोनाउन के मैंने बहुत से वीडियो जो है कुछ अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउन, और उसमें प्रोनाउन में भी पढ़ रहे हैं यूसेज ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के जो टाइप्स है वो हमने पढ़ लिया है। अब कैसे हमको प्रोनाउन को यूज़ किया जाता है, कहाँ पे हमको कैसी एरर बन सकती है, एरर डिटेक्शन हम लोग कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो किए जा रहे हैं। तो यूसेज ऑफ प्रोनाउन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसमें से जो अगला रूल है हमारा वो है, अगर कि तीनों प्रोनाउन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन अगर एक साथ आ जाते हैं तो रूल नंबर हम 231 लगाते हैं। रूल नंबर लगाते हैं 231, मतलब पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन लिखते हैं 231 रूल नंबर। अगर मैं रिपीट करता हूं कि अगर सेंटेंस के अंदर तीनों प्रोनाउन साथ साथ आ जाएं, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अगर तीनों प्रोनाउन आते हैं तो हम सबसे पहले सेकंड पर्सन लिखते हैं, फिर थर्ड पर्सन लिखते हैं, फिर फर्स्ट पर्सन लिखते हैं। ये तरीका होता है लिखने का। अगर हमारी बात पॉजिटिव है तो, अगर पॉजिटिव है, कोई एक्सेप्टेंस है, मतलब पॉजिटिव बात है, तो हम ये रूल लगाते हैं। जैसे you, he and I are fast friends। ये तरीका होता है। तुम, वह और मैं एक अच्छे दोस्त हैं। तुम, वह और मैं एक अच्छे दोस्त हैं। ठीक है। अगर कोई पॉजिटिव बात कही गई है तो इसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है बनाने का। जैसे आपके अगर डेली रूटीन में देखा जाए, डेली बोलचाल भाषा में, तो वैसे भी कोई जब सकारात्मक हमारी पॉजिटिव बात होती है, जैसे आपने कुछ हासिल कर लिया है, या आपने मैच जीत लिया है, या आपके नंबर बहुत अच्छे आए हैं, तो हम जो प्रैक्टिकल लाइफ में हैं तभी हम क्रेडिट जो सबसे पहले है, पहले सामने वाले को देते हैं कि मतलब आप जो हैं इस काम में बहुत ज़्यादा हमारी मदद किए। फिर दूसरे नंबर पे देते हैं कि वो जो दूसरे सर थे उन लोगों ने भी काफ़ी मदद की, और फिर तीसरे नंबर पर अपने आप को क्रेडिट दिया जाता है। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा ही चलता है, पहले सामने वाला बंदा, फिर थर्ड पर्सन, और फिर अपने आप को शामिल किया जाता है अगर हमारी बात पॉजिटिव हो तो इसीलिए प्रैक्टिकल लाइफ पर ही बिल्कुल बेस है ये फार्मूला। यू, ही एंड आई हैव won this मैच। जैसे आपने और उसने और मैंने, मतलब हम सब ने मिल करके इस मैच को जीता है। तो अगर सकारात्मक वो पॉजिटिव बात है तो इसमें हम फिर लगाते हैं पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। ये तरीका होता है लिखने का। लेकिन अगला तरीका क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आइए अगला रूल ये देख लेते हैं कि अगर तीनों पर्सन साथ में आए हैं, मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन अगर हमारे साथ आए हैं और उसमें से कोई भूल है या दोष है या पाप है या अपराध है या कोई बैड सेंस, मतलब कोई भी बैड सेंस दिया गया है, या फिर तीनों की तीनों जो प्रोनाउन है वो प्लूरल नंबर में है, तो रूल हम लगाते हैं 1 2 3। तो फिर 1 2 3 लगाते हैं। ठीक है। और अगर पॉजिटिव बात है तो उसके लिए लगाते हैं 2 3 1, और अगर नेगेटिव बात है, कोई नकारात्मक चीज़ है, तो उसके लिए 1 2 3 लगाते हैं। अगर इसमें आप वैसे भी प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर आप देखेंगे तो अगर आपसे कुछ गलत हो जाता है तो पहले आप अपनी गलती लेते हैं कि सबसे गलत मैं था या सबसे बड़ी मेरी गलती थी, फिर आप दूसरे को देते हैं
फिर इन्होंने थोड़ा सा गलती किया और फिर तीसरे को दिया जाता है कि हाँ उनकी भी थोड़ी सी गलती रही होगी। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जब कोई पॉजिटिव बात होती है तो हम क्रेडिट दूसरे वाले को देते हैं, फिर थर्ड पर्सन को देते हैं, फिर अपने आप को दिया जाता है। और अगर गलती हो जाती है तो सबसे पहले कसूरवार अपने आप को माना जाता है, फिर सामने वाले को और फिर थर्ड पर्सन को। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी फॉलो होता है और रिटर्न लाइफ में भी फॉलो होता है, इंग्लिश में तो फॉलो होता ही है। तो इसमें से कोई भी अगर भूल है, दोष है, अपराध है, कुछ कोई बैड सेंस है, तब फिर या तो फिर तीनों प्रोनाउन अगर प्लूरल में है तब भी इसका 1 2 3 का इस्तेमाल किया जाता है। और देख लेते हैं कैसे। जैसे लिखा है आई, यू एंड ही हैव किल्ड, आई यू एंड ही हैव killed this man। मैंने, तुमने और उसने मिल करके क्या है इस आदमी को मारा है। ये तीनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। आई, यू एंड ही एंड सी accepted our guilt या क्राइम। आई, यू एंड ही सी एक्सेप्टेड अवर क्राइम। तीनों ने मिल करके अपना जुर्म को स्वीकार कर लिया है। इस तरीके से अगर कोई अपराध है, जैसे आपको बताएगा भूल है, दोष है, पाप है, अपराध है, बैड सेंस है कोई भी, तो हम लेते हैं 1 2 3। और अगर पॉजिटिव बात है तो हम लेते हैं 2 1 2 3, मतलब 2 एंड 3 एंड फर्स्ट, इस तरीके से। और ये तो फिर तीनों प्रोनाउन प्लूरल में हों, जैसे वी, यू एंड दे, तीनों हमारे प्लूरल में हैं। तो तीनों अगर प्लूरल में है तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन का प्रयोग किया जाता है। वी, यू एंड दे हैव गॉन टू फेयर। ठीक है, हमने, तुमने और उन्होंने सब लोग कहाँ गए हैं, मेला गए हैं। अगर प्लूरल नंबर होता है तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। अगर तीनों के तीनों प्लूरल फॉर्म में हैं तो बनाने का तरीका यही रहता है, पहले फर्स्ट पर्सन लिखेंगे, फिर सेकंड पर्सन लिखेंगे और फिर थर्ड पर्सन लिखेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ में आया होगा। और अभी कुछ और इससे रिलेटेड रूल्स हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे जी, ये अगला रूल आपके सामने है। जैसे एक थर्ड पर्सन आया है और एक फर्स्ट पर्सन है। थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। अगर थर्ड पर्सन के साथ फर्स्ट पर्सन है तो इसके साथ पजेसिव प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे आवर लगा। ही एंड आई हैव डन आवर वर्क। उसने और मैंने मिल करके अपना काम किया है। तो अगर फर्स्ट पर्सन मतलब थर्ड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है तो इसके साथ पजेसिव प्रोनाउन आवर लिखा जाएगा, फर्स्ट पर्सन का लिखा जाएगा। अगर हमारे पास सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है, ठीक है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो जो पजेसिव प्रोनाउन है वो सेकंड पर्सन का लिखा जाएगा, ये वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन नहीं है,
तो यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन हम सेकेंड पर्सन का लिखेंगे, ठीक है। यू एंड ही हैव डन योर वर्क, तुमने और उसने मिल करके अपना काम किया है, ये समझ में आया। अगर तीनों पर्सन हैं तो फिर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लिखा जाता है पजेसिव। अगर तीनों हैं, जैसे मान लीजिए हो गया यू और फिर हो गया ही एंड आई हैव डन आवर वर्क। अगर तीनों मतलब सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, इनके साथ अगर तीनों के तीनों आए हैं तो प्रोनाउन जो है पजेसिव एडजेक्टिव हम फर्स्ट पर्सन का लेते हैं। तो पजेसिव एडजेक्टिव फर्स्ट पर्सन के लेते हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि अगर जैसे थर्ड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है तो इसके साथ पजेसिव एडजेक्टिव फर्स्ट पर्सन का लेते हैं। अगर सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन नहीं है तो इसके साथ पजेसिव एडजेक्टिव सेकेंड पर्सन का लेते हैं। अगर तीनों हैं मतलब सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, तीनों के तीनों पर्सन हैं और इसके साथ पजेसिव एडजेक्टिव फर्स्ट पर्सन का लेते हैं, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला रूल क्या है आओ देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं कि अगला रूल हमारा क्या है। जब रिलेटिव प्रोनाउन क्रिया का सब्जेक्ट होता है, अगला रूल ये है कि जब रिलेटिव प्रोनाउन क्रिया का सब्जेक्ट होता है, वर्ब का सब्जेक्ट होता है, तो उसके एंटेसीडेंट वर्ड, उसके मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के एंटेसीडेंट वर्ड जो आता है, मतलब पूर्ववर्ती शब्द जो आता है, उसके अनुसार वर्ब आती है। कहने का मतलब है जब रिलेटिव प्रोनाउन क्रिया का सब्जेक्ट हो, क्रिया का सब्जेक्ट जब रिलेटिव प्रोनाउन हो और इसके एंटेसीडेंट वर्ड आई है तो ये डिसाइड करता है कि वर्ब यहाँ पर सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। तो वर्ब जो है हु, रिलेटिव वर्ब के जो पहले एंटेसीडेंट वर्ड है, जो पूर्ववर्ती शब्द है, वो वर्ब डिसाइड करेगा। तो इट इज़ आई, ये मैं हूँ, हु इज़ योर फ्रेंड, जो तुम्हारा मित्र हूँ, ये मैं हूँ जो तुम्हारा मित्र हूँ। तो यहाँ पे इट अगर देखा जाए तो इट एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरीके से यूज़ हुआ है। यहाँ पे इट का मतलब कुछ नहीं है, जो मेन काम करने वाला है वो सब्जेक्ट मैं ही है। इट इज़ मैं, इट इज़ आई, ये मैं ही हूँ जो तुम्हारा मित्र हूँ। तो ये मैं हूँ जो तुम्हारा मित्र हूँ, तो ये इसके हु के पहले आई है ना, तो आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, इज़ नहीं। तो यहाँ पे एम गलत है, यहाँ पर क्या हो जाएगा एम, क्योंकि मेन सब्जेक्ट हमारा आई है और आई के साथ हम लगाते हैं एम। इट इज़ आई, ये मैं हूँ जो तुम्हारा मित्र हूँ, मतलब मैं तुम्हारा मित्र हूँ, आई एम योर फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर आई को जो इट जो है आई को इंट्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन मेन सब्जेक्ट जो करने वाला है वो मैं है, मतलब इट इज़ आई, ये मैं ही हूँ जो तुम्हारा मित्र हूँ, मतलब मैं तुम्हारा मित्र हूँ, आई एम योर फ्रेंड ना। तो यहाँ पर मेन सब्जेक्ट आई है, इसीलिए हम आई के साथ एम लगाएंगे, इज़ गलत है। दूसरा है दिस इज़ वन ऑफ द बॉयज हु हैज़ स्टोलन द बुक्स। कह रहा है दिस इज़ वन ऑफ द बॉयज, ये बहुत लड़कों में से एक लड़का है जिसने मेरे पर्स को चुराया है। तो बहुत सारे लड़कों में से एक लड़के ने चुराया है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, दिस इज़ वन ऑफ द बॉयज हु। तो यहाँ हु के पहले हमारा क्या है, बॉयज प्लूरल नंबर है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर है तो ये डिसाइड करेगा वर्ब। तो ये प्लूरल नंबर है तो यहाँ पे हैज़ नहीं होगा, यहाँ पर होगा हैव, मतलब दिस इज़ वन ऑफ द बॉयज, ये बहुत सारे लड़कों में से कोई एक लड़का है जो लड़के ने मतलब लड़कों ने मतलब मेरी पर्स को चुराया था। तो मेन सब्जेक्ट जो है वन ऑफ द बॉयज है, तो यहाँ पर प्लूरल नंबर होगा, दिस इज वन ऑफ द बॉयज हु हैव स्टोलन द बुक, क्योंकि एंटीसीडेंट वर्ड जो हमारा ये बॉयज है और जो कि प्लूरल नंबर है तो इसीलिए यहाँ पर हैव लगेगा, ठीक है। इट इज़ यू हु हैज़ बीटन मी, ये तुम है, इट इज़ यू, ये तुम ही हो जो मुझे पीटे हो, मतलब तुमने मुझे पीटा है, तो मेन सब्जेक्ट यू है ना, तो तुमने मुझे पीटा है। तो यू हमारा जैसे हु के पहले एंटेसीडेंट वर्ड यू है, जो यू जो है डिसाइड करेगा वर्ब हमारी कैसी होगी। तो यू हमारा प्लूरल नंबर है तो यहाँ पर हैव नहीं, हैज़ नहीं, ये क्या होगा, हैव होगा, यहाँ पे क्या होगा, हैव, इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे जब रिलेटिव प्रोनाउन हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन जब क्रिया का सब्जेक्ट होता है उसके पहले एंटेसीडेंट वर्ड जो होगा वर्ड वो डिसाइड करेगा वर्ब कि सिंगुलर नंबर में होगा प्लूरल। अगर वो एक वचन में है, सिंगुलर नंबर में है तो वर्ब के सिंगुलर नंबर में होगी, अगर प्लूरल नंबर में है तो वर्ब प्लूरल नंबर में होगी, ठीक है। और देख लेते हैं अगला रूल क्या है। आइए देख लेते हैं कि अगला रूल हमारा क्या है।
आपके सामने कुछ रिलेटिव प्रोनाउन लिखे गए हैं, जैसे हु है, हुम है और हुज है। जैसा कि हमको पता है बहुत अच्छे तरीके से कि हु जो हमारा सब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्ट की तरीके से काम करता है, हिंदी में इसको जो बोलते हैं, और ये पर्सन्स के लिए मीन्स व्यक्तियों के लिए लगाया जाता है। हुम हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, ये हु सब्जेक्टिव केस, तो हुम ऑब्जेक्टिव केस है। इसे जिसे, जिसको, जिन्हें, जिनको, और ये भी व्यक्तियों के लिए लगाया जाता है, फर्स्ट पर्सन्स के लिए भी लगाया जाता है। और हुज मीन्स होता है जिसका या जिनका, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, हु का पजेसिव एडजेक्टिव है, ये व्यक्तियों के लिए लगाते हैं और कभी कभी नॉन लिविंग थिंग के लिए भी लगा देते हैं। ये बात आपको जाना, हु सब्जेक्टिव केस, हुम ऑब्जेक्टिव केस और हुज पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं। जिस तरीके से सब्जेक्ट आई होता है, आई सब्जेक्टिव केस, माई पजेसिव एडजेक्टिव और मी जो है ऑब्जेक्टिव केस, उसी तरीके से सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही हु जो हमारा सब्जेक्टिव केस में होता है और हुम ऑब्जेक्टिव केस में और हुज पजेसिव एडजेक्टिव में काम करते हैं। और देखते हैं एग्जाम्पल की मदद से अच्छे तरीके से। मैं एक लड़के को जानता हूँ, आई नो, या मैं एक लड़के से मिला, आई मेट द बॉय, मैं लड़के से मिला, आई मेट द बॉय हु इज अ टीचर, हु इज अ टीचर। मैं एक लड़के से मिला जो एक अध्यापक है। तो यहाँ पे हु क्या है, टीचर है, मतलब हु ये नाउन है और नाउन की जगह पर जो आता है वो प्रोनाउन हुआ, और ये सब्जेक्ट की तरीके से देखो इस्तेमाल है। इसका मतलब मैं एक लड़के से मिला हु इज़ अ टीचर, जो एक अध्यापक है। तो यहाँ पे हु जो है, हु के बाद देखो इज लगा, ये क्रिया का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हु जो है सब्जेक्टिव केस में यूज हो रहा है, हु यहाँ पे यूज हो रहा है सब्जेक्टिव केस में। आई मेट द बॉय, में एक लड़के से मिली, हु इज़ अ टीचर, जो एक अध्यापक है, ठीक है। तो यहाँ पर हु जो है एक सब्जेक्ट के तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। आप और भी लिख सकते हैं, जैसे सी नहीं आई सा आ गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा, हु इज स्मॉल इन साइज, या इन हाइट लिखो, हाइट में छोटी थी, हाइट, इस तरीके से, ठीक है। मैंने एक लड़की को देखा जो हाइट में क्या थी, छोटी थी। तो यहाँ पे हु जो है, जो है एक सब्जेक्ट की तरीके से इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और हुम जो है ये ऑब्जेक्ट की तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, वो भी व्यक्तियों के लिए। हु भी व्यक्तियों के लिए लगाया जाता है सब्जेक्टिव केस में, और हुम भी व्यक्तियों के लिए लगाया जाता है ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे आई लव द गर्ल, ये आई सा द गर्ल, ये आई सा द गर्ल whom I love, मैंने उस लड़की को देखा जिसे मैं प्यार करता हूँ। तो यहाँ पे whom क्या है, ये देखो सब्जेक्ट है और ये हमारा मेन वर्ब है, और ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। I saw the girl, मैंने एक लड़की को देखा, जो का मतलब होता है जिसको मैंने उस लड़की को देखा जिसको मैं प्यार करता हूँ। तो आई मीन्स मैं, लव मीन्स प्यार करता हूँ, मीन्स जिसको मतलब लड़की को। तो यहाँ पे हुम जो है एक ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल किया गया है। जैसे सी बीट अ मैन, उसने एक आदमी को पीटा, हुम सी मेट लास्ट ईयर। जैसे सी बीट अ मैन, उसने एक आदमी को पीटा जिसको पिछले साल मिली थी। सी मीन्स वो, मिट मीन्स मिली थी, और किसको, मतलब इसको। तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। तो हुम का प्रयोग व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ऑब्जेक्टिव केस में होता है। लेकिन हुज जो है, इसका मतलब जिसका, जिनका या जिसका होता है, ये पर्सन्स के लिए भी होता है और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी लगाया जाता है, ठीक है। जैसे आई
met an old man, मैं एक बूढ़े आदमी से मिला, whose son was blind, मैं एक बूढ़े व्यक्ति से मिला जिसका बेटा जो था वो अंधा था। तो हुज जो है किसका बेटा, इस व्यक्ति का बेटा। तो ये हुज जो है एक पजेसिव एडजेक्टिव की तरीके से इस्तेमाल हुआ है। आई मेट एन ओल्ड मैन, मैं एक बूढ़े आदमी से मिला। आई मेट एन ओल्ड मैन, मैं एक बूढ़े आदमी से मिला जिसका बेटा, जिसका बेटा किसका, इस मनुष्य का बेटा। तो इसके लिए हमने हुज लगाया है, तो ये प्रोनाउन हो गया और प्लस संबंध बता रहा, तो ये पजेसिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। सॉरी, तो ये क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। पजेसिव एडजेक्टिव क्योंकि ये सन के पहले लगा है, ठीक है। वो जो है यहाँ पजेशन का काम करता है। तो आई मेट एन ओल्ड मैन, एक मैं बूढ़े आदमी से मिली, हु सन जिसका बेटा जो था वो अंधा था। तो ये कभी कभी जो है व्यक्तियों के लिए भी लग जाता है और कभी कभी ये नॉन लिविंग चीज़ों के साथ भी लग जाता है, जैसे द सन हुज रेज, वो सन जिसकी किरणें, हुज रेज, द सन हुज रेज गिव्स लाइफ टू द अर्थ, द सन हुज रेज गिव्स लाइफ टू द अर्थ, सूरज जिसकी किरणें जो हैं वो ज़मीन को लाइफ देती हैं, ठीक है। सूरज, तो यहाँ पे सूरज देखे जाए निर्जीव चीज़ है, लेकिन यहाँ पर सूरज निर्जीव चीज़ है, लेकिन हुज रेज जिसकी किरणें, तो ये नॉन लिविंग चीज़ों के साथ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसा कि सीखा, हु सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल किया जाता है, हुम ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल किया जाता है और हुज पजेसिव केस में इस्तेमाल किया जाता है। हुज का इस्तेमाल हम मतलब लिविंग पर्सन्स और नॉन लिविंग दोनों के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। अगला रूल क्या है, आओ देखते हैं, आओ देख लेते हैं अगला रूल क्या है। ये हमारा प्रोनाउन एक दैट है। दैट जो है फॉर पर्सन, ये व्यक्तियों के भी लगाते हैं, फॉर नॉन लिविंग थिंग्स और निर्जीव चीज़ों के लिए भी लगाते हैं। मतलब कहने का मतलब व्यक्तियों के लिए भी लगाते हैं और दैट का प्रयोग वस्तुओं के लिए भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आओ देखते हैं कि किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ये वही व्यक्ति है, दिस इज द मैन, ये वही व्यक्ति है जिसने तुम्हारी मदद की थी, दैट हेल्प्ड यू, जिसने तुम्हारी मदद की थी, तो ये सब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ किया जाता है। दिस इज़ द मैन दैट हेल्प्ड यू, ये वही व्यक्ति है जिसने तुम्हारी मदद की है। दिस इज़ द मैन दैट हेल्प्ड यू, ये वही व्यक्ति है जिसने तुम्हारी मदद की थी। दूसरा है दिस इज द पेन, ये वही कलम है जो टूट गया था, दैट वाज ब्रोकन, दैट वाज ब्रोकन बाय मी, जो मेरे द्वारा टूट गया था। तो यहाँ पे पेन क्या है, ये निर्जीव के लिए लगा है और ये प्रोनाउन जो के तरीके से काम कर रहा है सब्जेक्टिव केस में। तो दैट का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में पर्सन्स के लिए भी किया जाता है और दैट का प्रयोग व्यक्तियों के लिए भी किया, नॉन लिविंग थिंग के लिए भी किया जाता है। एक सेंटेंस में जैसे कोई जानवर आया है और व्यक्ति भी आया, तो व्यक्ति के लिए लगाते हैं हम हु और जानवर के लिए लगाते हैं हम व्हिच। अगर सेंटेंस के अंदर दोनों आ गए तब फिर हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हो गया द मैन एंड हिज डॉग, हिज डॉग, आदमी और उसका कुत्ता, दैट came in the house, were locked in a room. The man and his dog that came in the house, एक आदमी और उसका कुत्ता
जो घर में आ गए थे वह लॉक्ड इन अ रूम, वो एक कमरे में लॉक हो गए, किसी भूल की वजह से कोई नहीं जान पाया तो वो कमरे में लॉक हो गए। तो एक अगर आदमी दिया है, एक पर्सन है, और दूसरा जानवर है, अगर जो कि स्पेलिंग, अब कन्फ्यूज़न यहाँ पे हो जाता है कि पर्सन के लिए लगाएंगे हु और जानवर के लिए लगाएंगे विच, तो अब दोनों साथ में आए तो क्या लगाएं, तो दोनों अगर साथ में आए हैं तो हम लगाते हैं दैट। दैट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द मैन एंड हिज डॉग दैट केम इन अ हाउस, वो आदमी और व्यक्ति जो घर के अंदर आ गए थे वो एक कमरे में लॉक हो गए। इस तरीके से अगर सेम है सच है, जब सेंटेंस के अंदर सेम आया है या सच आया है तो जो कि इंग्लिश एज लिखी जाती है, तब ना दैट लिखा जाता, ना विच लिखा जाता, ना हु लिखा जाता, तब फिर जो कि इंग्लिश हम लोग एज लिखते हैं, एज। जैसे ये वही कलम है, दिस इज द सेम पेन, ये वही कलम है जो टूट गई थी, एज जो खो गई थी, एज वाज लॉस्ट, जो खो गई थी। दिस इज द सेम पेन, दिस इज द सेम पेन, दिस इज द सेम पेन एज वाज लॉस्ट, जो खो गई थी। दिस इज द सेम पेन, ये वही कलम है, एज वाज लॉस्ट, जो खो गई थी। ठीक है, तो जो कि इंग्लिश हम क्या लिखेंगे, एज। ठीक है, ऐसे लड़कों से दूर रहो, अवॉइड सच बॉयज, अवॉइड सच बॉयज एज आर केयरलेस टुवर्ड्स स्टडीज। अवॉइड सच बॉयज, ऐसे लड़कों से दूर हो, अवॉइड सच बॉयज, ऐसे लड़कों से दूर हो, एज आर केयरलेस टुवर्ड्स स्टडीज, जो पढ़ाई के प्रति लापरवाह हैं। तो अगर सच है तो जो कि इंग्लिश एज, अगर सेम है तो जो कि इंग्लिश एज। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको सपोर्ट करें और लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी गलतियां हों आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं बेहतर तरीके से और सुधार करके पढ़ाना चाहूँगा। और जो है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।